देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सरकारें जो काम कर रही हैं, इनके कामकाज के बारे में, इनकी नीयत के बारे में, इनकी जो सोच है उसके बारे में। अब आप देख लीजिए, ठीक है, बारिश अभी काफ़ी हो रही है देश में, हर जगह बारिश हो रही है, देश में क्या दुनिया में हो रही है, और उससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार जो चीज़ें बना रही है या कोई नई बिल्डिंगें बना रही है, कुछ भी बना रही है, कम से कम उनकी हालत तो इतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की नीयत कितनी गंदी है, कितना खोट है इनकी नीयत में। अभी देखिए, ये जो बारिश हो रही है अभी, इससे पार्लियामेंट हाउस, जो कि आई थिंक वर्तमान सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो कि वेस्ट ऑफ मनी है, मैं यही कहूँगा, पूरे देश की जनता भी यही कह रही है कि हमारा जो संसद भवन पहले से था वो अभी बहुत मजबूत बिल्डिंग है, अभी सैकड़ों साल तक उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी इनको तो वेस्ट करने से मतलब है, पैसा बर्बाद करने से मतलब है, इनको पैसे से कोई चिंता नहीं है। ये सरकार आई ही पैसा कमाने के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज देखिए, मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज बताइए, हिसाब तो ये दे ही नहीं रहे हैं। यानी जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर जब ये सरकार आई, आज़ादी से लेकर तब तक का, और अब इनके 10 साल के दौरान वो 2,05,000 करोड़ हो गया। क्यों हो गया? कहाँ गया पैसा? दुनिया भर की संस्थाएं बेच दी इन्होंने, वो पैसा कहाँ गया? इलेक्टोरल बॉन्ड से दुनिया भर का पैसा इन्होंने लूटा है। तो ये क्या है? तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट इनका था, इसके बावजूद उसकी छत लीक कर रही है। अभी बताइए, साल भी नहीं हुआ उनको, मुश्किल से साल हुआ बन करके, छत लीक कर रही है। और राज्यसभा के अंदर तो ऐसी नौबत आ गई कि उसके अंदर नाव लेके जाना पड़ेगा। कितनी शर्मनाक है ये। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस पर पैसा लगा ही नहीं है, पैसे को खा गए। अदरवाइज कहाँ गया पैसा? अगर ढंग, ये लोग अपने मकान बनाते हैं, कितनी भारी भारी बारिशें आते हैं, सैकड़ों सालों से मकान बने हुए, उनका आज तक कोई छत लीक नहीं है उनकी। तो ये क्यों लीक हो रहा है? इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट है। ये बिल्डिंगें अगर बना रहे हैं तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, वो अपना पैसा कमाने के लिए बिल्डिंग बना रही है, मतलब करप्शन। मैं तो इसको यही कहूँगा, मेरी अपनी सोच तो यही कह रही है। अदरवाइज इतनी जल्दी एक साल के अंदर, भाई बारिश तो पहली बार आई है, संसद भवन बनने के बाद ये आई थिंक पहली बारिश है, और इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, छत लीक कर रही है। अंदर राज्यसभा में तो पूरा पानी भर गया। तो क्या है ये? इसी मुताबिक उत्तर प्रदेश का विधान भवन, वो भी पूरा पानी से भर गया, पूरा फ्लड आ गया वहाँ पर। तो ये करती क्या है सरकारें? ये जहाँ अपनी बैठने की जगह को भी, अगर वहाँ भी भ्रष्टाचार है, तो ये देश के लिए क्या करेंगे? क्या उम्मीद लगाएगा देश इनसे? ये बड़ी शर्मनाक है। मैं 140 करोड़ लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, इनकी जवाबदेही हमें तय करनी होगी। ये आपस में कोई जवाबदेही इनकी नहीं है, ना सत्ता पक्ष की ना विपक्ष की। ये सब मिली भगत है इनकी, मिलजुल करके बांट रहे हैं, खा रहे हैं ये। वरना ऐसा नहीं हो सकता है। कोई सरकार 10 साल तक देश को लूटती रहे, बर्बाद करती रहे, जनता को परेशान करती रहे, ना नौकरी दे रहे हैं, ना कोई और काम इनका हो रहा है, और उसमें विपक्ष उनको रोक नहीं पा रहा है। तो ये शर्मनाक था। ठीक है, विपक्ष जो है, आज ये कहते हैं कि विपक्ष मजबूत है, तो विपक्ष में तो इतने आदमी पहले भी थे, थोड़े बहुत कम थे, लेकिन वो बिखरे हुए थे, वो अलग बात है, लेकिन थे तो विपक्ष में। वो क्यों नहीं इकट्ठे हुए? क्योंकि इनके अपने अपने हित इनके साथ साधने हैं। सत्ता पक्ष जो भी है, वो कितने भी गलत लोग हों, कुछ भी हों, लेकिन फिर भी विपक्ष वालों को अपने हित उनके साथ में मिलकर के साधने हैं। यही शर्मनाक है, यही शर्मनाक है। और ये मिली भगत जब तक इनकी ऐसे चलती रहेगी, ये धंधा रुकने वाला नहीं है। इनकी आपस में है कि भाई जब हम सत्ता में हैं, हम जो करेंगे तुम हमें मत रोकना, जब तुम आओगे तो तुम जो करोगे हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये मिली भगत है इनकी, और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपस में ये लड़ने का जो है वो ड्रामा करते रहते हैं। तो ये जो हर जगह ये दिखते आ रही है, जैसे दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ था, 3 बच्चे जो IAS की कोचिंग कर रहे थे, वो मौत का शिकार हो गए, मौत के घाट उतर गए। वो किसकी नालायकी? सरकारों की। उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, सरकारों की। यानी बेसमेंट में जहाँ वो कोचिंग सेंटर चल रहा था, क्यों वहाँ पर पूरे इंतजाम नहीं थे? क्यों उस जगह की या कोई पुलिस वेरिफिकेशन या और कोई जो छानबीन जितनी होनी चाहिए एजेंसीज द्वारा, वो क्यों नहीं की गई थी? ये शर्मनाक है। और उससे भी दिल्ली सरकार ने सबक नहीं लिया है। अभी भी दिल्ली के अंदर उसके बाद भी काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन उसका ये आधे घंटे की बारिश हुई, दिल्ली ठप हो जाती है, सारे सड़कें जाम हो जाती हैं, ट्रैफिक रुक जाता है। क्यों ऐसा है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकारें गैर जिम्मेदार हैं। इनको देश से या देश की जनता से कोई लेना देना, इनको अपनी दुकानें चलानी है। इनकी दुकानें हमें बंद करनी होंगी। 140 करोड़ लोगों को आगे आना होगा। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।